जय हिंद प्यारे बच्चों। इस हिंदुस्तान के सफ़र में या हम जब भी बात करें हम अपने जीवन के सफ़र में, हिंदुस्तान में एक ऐसे भी कई लोग हुए हैं जिनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती, लेकिन हम हिंदुस्तानियों के अंदर एक बहुत बड़ा जुनून होता है कि अगर हम ठान ले तो हम चट्टान को भी धूल में बदल सकते हैं। तो ये ऐसे ही लक्ष्य को लेकर आपको जीवन में आगे बढ़ना है कि मान लो आपके सामने कोई पहाड़ है तो उस पहाड़ को पार कैसे करना है, या तो उसको हमें धूल में परिवर्तित करना है या उसे हमें खत्म करना है। तो ऐसे ही ये जीवन में एग्जाम निकालना भी एक पहाड़ के समान है, लेकिन क्योंकि हम एक माउंटेनियस की तरह होते हैं जो चढ़ते जाते हमें पता नहीं मंजिल कहाँ है, कहाँ तक अंतिम क्षण है, लेकिन जब भी वो अंतिम क्षण आता है बहुत खुशी होती है, बहुत दिल को अच्छा लगता है कि चलो हमने इतनी मेहनत की। तो आइए उसी मेहनत को आगे बढ़ाते हुए 5 के पंच सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके बीच में जो लेक्चर सीरीज का नंबर रहेगा वो 19 नंबर का है। और जैसा कि मैंने कल बताया 2020 में कोरोना के कारण एनडीए 2 नहीं हो पाए थे, तो एनडीए फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ लिए गए थे। उसी का हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका मैंने कल भी करवाया था आपको। तो क्वेश्चन देखिए आप, एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय। क्वेश्चन ये है कि हाई कोर्ट जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, अब बात है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसके द्वारा की जाती है? ए लॉ पास बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या एक कानून पास कर दे उसके द्वारा। एंड ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होता, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई बना दो, ऐसा होगा? ऑर्डर प्रेसिडेंट से होगा, या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब बच्चे जो कंफ्यूजन हो जाएंगे वो यहां हो जाएंगे, एक तो संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, दूसरा हो जाएगा भारत के संविधान में एक संशोधन द्वारा। लेकिन याद रखना बहुत अच्छी चीज है कि जब भी हम संविधान संशोधन पढ़ते हैं कि किसी भी राज्य का हाईकोर्ट बनाना हो, क्योंकि हाईकोर्ट तो पुराने जमाने से चल रहे थे, तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं होती। एक कानून बाकायदा पास होता है पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट जो है उस कानून को पास कर देती है उस राज्य में, या 2 से 2 अधिक राज्यों में क्या बन जाता है बच्चों, हाईकोर्ट की स्थापना हो जाती है। तो आपका आंसर ये, संसद द्वारा पारित एक कानून द्वारा, लॉ पास बाय द पार्लियामेंट। बिल्कुल याद रखिए आप, इसके लिए संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, एक बाकायदा लेजिस्लेचर में राज्यसभा लोकसभा एक बिल लेकर आती है सरकार की तरफ से, वो पास हो जाता है, तो वो संविधान में संशोधन नहीं है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आंसर आपका ए रहेगा। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना इन चीजों में। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, देखिए अब, इन द ईयर 1928 ए कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द कमिटी वॉज हेडेड बाय। वर्ष 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। समिति की अध्यक्षता किसने की? आपको पता होगा, बहुत अच्छे से आपको रिकॉल हो रहा है, 1927-28 साइमन कमीशन भारत आ गया था, बिल्कुल आपको याद हो गया। और साइमन कमीशन का हमने विरोध किया भाई, 27 में नवंबर में बन गया था, लेकिन मार्च 28 में साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन का विरोध शुरू हो गया, कारण क्योंकि इसमें 7 लोग है, कोई भी इंडियन नहीं है, और अंग्रेजों ने हमसे वादा किया था कि 10 साल बाद कमीशन लाएंगे जिसमें आप भी रोक लोगे, लेकिन ऐसा नहीं था। हमने साइमन गो बैक के नारे शुरू कर दिए। लाला लाजपत राय की आपको पता है भी लाहौर में लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर लॉर्ड बिरकेनहेड जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर स्टेट रहते हैं, हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहते हैं, उन्होंने हमें चुनौती दी कि भाई आप में अगर इतनी कैपेबिलिटी हो तो आप बना के बता दीजिए हमें। तो फिर उस चैलेंज को एक्सेप्ट इन लोगों में से कौन किया था और किन ने उसकी समिति के अध्यक्ष? तो बिल्कुल आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं है, उनकी समिति के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। यहां पर मोतीलाल नेहरू के साथ 10 लोग और थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे। 3-3.5 महीने के अंदर नेहरू रिपोर्ट सितंबर में पेश हो जाती है और बहुत शानदार थी, लेकिन क्योंकि आपसी उलझनों के कारण, मुस्लिम लीग ने अड़ंगे के कारण नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के अंदर पास नहीं हो पाई। लेकिन याद रखना पहली बार प्रयास था और बहुत अच्छा प्रयास था। ठीक है, तो इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट बनी थी। Which one of the following statement about जयपाल सिंह इज नॉट करेक्ट? अब ये जो क्वेश्चन है इनके आंसर देना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखो जयपाल सिंह, अब जयपाल सिंह भाई कौन, हम नाम भी कई बार नहीं सुनने में आता है। अब क्वेश्चन पूछा है कि अब यहां भी क्या पूछा है? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है, तो पहले तो करेक्ट ही पता होना चाहिए, तो नॉट करेक्ट का आंसर दे पाएंगे।
अब देखो यहां पढ़ोगे तो ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान मतलब बहुत पुराना पूछा, अभी का भी नहीं पूछा है। ही फाउंडेड द आदिवासी महासभा, ही वॉज अ कैप्टन ऑफ इंडियन नेशनल हॉकी टीम, ये भी पूछ लिया भाई। ही कैंपेन फॉर सेपरेट स्टेट फॉर छत्तीसगढ़, क्या छत्तीसगढ़ के लिए काम किया। अब देखो आपको दिमाग क्या लगाना, एक तो यहां संविधान सभा के अगर मेंबर हैं तो बस छत्तीसगढ़ की डिमांड के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना था, अब तब तक जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो कॉमन सेंस लगाना, या तो ये आदिवासी सभा के हो सकते हैं, ही वॉज अ कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी। अब आदिवासी महासभा, संविधान सभा, इंडियन हॉकी कप्तान, बहुत कुछ उलझन में आ रहा है। सो एक बात, इनके आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी उठाता है, अब क्या भी कह सकते हैं, यूपीएससी का अपना एक वैल्यू है, लेकिन मैं बता देता हूं इसका क्या। बिल्कुल ये जो है ही वॉज ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बिल्कुल सही है। तो अगर ये सही है तो तीसरा चौथा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए प्रयास नहीं किया था। सुनिए आप, वो फाउंडेड आदिवासी महासभा, याद रखना है मुंडा जनजाति से थे। कौन सी जनजाति से थे? मुंडा ट्राइब, बिल्कुल ध्यान रखना। ही वाज द कैप्टन ऑफ फर्स्ट इंडियन हॉकी टीम, याद रखना जब एम्स्टर्डम 1928 में ब्रिटिश इंडिया की तरफ से हॉकी खेलने गए थे, उस टीम के कप्तान थे मेजर ध्यानचंद, इन्हीं की कप्तानी में हॉकी मैच खेले थे, याद रखिए आप। ही वॉज ए कैंपेन, तो छत्तीसगढ़ का कैंपेन नहीं था, मुंडा है। मुंडा कहां रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। सो एक बात है, इनका जो कैंपेन था झारखंड के लिए था, बहुत पुराना कैंपेन था। इनकी मृत्यु भी हो गई बाद में, फिर झारखंड बहुत बाद में आजाद हुआ, मतलब सेपरेट हुआ 2000 में जाएगा। तो ये इसमें तीनों ऑप्शन शुरू के सही है, लेकिन अपने को नॉट करेक्ट बता, नॉट करेक्ट आंसर है डी। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉल्ड द कंट्री ऑफ विंड्स? जी, हवाओं का देश किसे कहा जाता है? ये ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस में हमने जो आपको छोटी बुक दी उसमें आपको सब मिलेगा, तो ये भी पढ़ना है आपको, पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। इंडिया को कहते हैं भाई, चाइना को कहते हैं, डेनमार्क कहते हैं, जर्मनी को कहते हैं हवाओं का देश। अब हवाओं का देश मतलब समझ रहे हो ना आपकी, भाई हवाएं तो सब जगह चलती है, लेकिन वहां पर जो विंड्स एनर्जी है बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, इसलिए हवाओं का देश भी कहते हैं। कौन है भाई? डेनमार्क है। कौन है भाई? डेनमार्क को कहा जाता है, क्योंकि वहां ठंडी हवाएं इतनी चलती हैं डेनमार्क के अंदर, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन में आता है पूरा ऊपर साइड में, तो वहां पर बहुत ज्यादा है जो यहां पर कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा है हवाएं चलती हैं यहां पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे पुराना विभाग कौन सा है? जी हाँ, कौन सा विभाग सबसे पुराना है? अब दिमाग लगाना पड़ेगा, वो भी साइंटिफिक डिपार्टमेंट पूछ लिया तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या डीआरडीओ? जैव प्रौद्योगिकी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, डीआरडीओ। अब देखो ये जो पूछा ना साइंटिफिक डिपार्टमेंट के बारे में पूछा है, तो मैं बता देता हूं इसका सही आंसर है सर्वे ऑफ इंडिया। जी हां, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में ब्रिटिश रूल के समय हुई थी, मद्रास वाले रीजन में। इनमें सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करते थे अपनी टेरिटरीज वगैरह, फिर बाद में इसको सर्वे ऑफ इंडिया, जबकि स्थापना कब हुई? 1767, सबसे ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट, याद रखनी। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे, फिर डीआरडीओ तो 1958 में बना, ये तो नया डिपार्टमेंट है। फिर डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, ये भी अभी बना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये थोड़ा पुराना था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? सर्वे ऑफ इंडिया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं भाई, तो हमें हर तरफ से तैयार रहना है। ठीक है, तो हमें ये देखना है दुश्मन कैसे भी तैयारी से, हम अपनी तैयारी उससे आगे करके रखें ताकि हमारे क्वेश्चन सारे बने। तो आज के लिए इतना, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे और फिर कल मिलेंगे इसी वक्त। जय हिंद, वंदे मातरम।